लखनऊ यूनिवर्सिटी में। लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और उन्हें वहीं से इनको भावनाएं डेवलप हुई और धीरे धीरे इन्होंने बहुत जी सारे जी लोगों के मन को पढ़ना सीख लिया। फिर इनकी रुचि बदली और ये लेखन में आई। बहुत सारे शोध ग्रंथों और शोध कार्यों को करने के बाद इन्होंने लाइव काव्य पाठ के लिए भी अपनी सहमति कुछ लोगों को दी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस होप टॉक में बुलाया है, डॉक्टर सत्य होप टॉक में बुलाया है और कॉफी के लिए बुलाया है। कॉफी के लिए जी बुलाया है। एक्चुअली लोग पूछते हैं जी कि कॉफी इसमें जी दिख नहीं रही है। मैंने सबसे कहा है कॉफी जब हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे तब हम लोग पियेंगे साथ में। जी जी धन्यवाद। मैं वैसे उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और मैं लखनऊ में ही रहती हूँ। लखनऊ में बचपन से ही मतलब यही मेरा जन्म हुआ, यही सब कुछ, मेरी शिक्षा दीक्षा सब यही हुई है। और क्योंकि मैं पहाड़ की रहने वाली हूँ तो जो है पहाड़ में मुझे प्रकृति से बहुत लगाव है, तो मेरी कविताओं में कभी पहाड़, नदी, समुद्र, वादियां, घटाएं सब आ जाती हैं। और लखनऊ चूंकि आप जानते ही नवाबों का शहर है तो बागों और अदब तहजीब का शहर है हमारा लखनऊ। तो और आम और चिकन का काम भी यहाँ पे मिलता है। और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में एज ए रिसर्च जी मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में एज ए रिसर्च ऑफिसर थी, और उससे पहले मैं झांसी मेडिकल कॉलेज में WHO के प्रोजेक्ट में एंथ्रोपोलॉजिस्ट की पोस्ट में थी। मैंने MA एंथ्रोपोलॉजी से किया है, उसके बाद LLB किया है, PGDC किया है, PGDC पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी। ये गीत है आजा रे कान्हा तेरी याद सताए, क्या वह आपके पास इस समय है? गीत है मेरा, कृष्ण प्रेम पर है। आजा रे कान्हा तेरी याद सताए, रोए तेरी राधा सारी रात रे, रोए तेरी राधा सारी रात रे। आजा रे कान्हा तेरी याद सताए, रोए तेरी राधा सारी रात रे, रोए तेरी राधा सारी रात रे। द्वारे लगे हैं नैना राह निहारे, धड़के रे जियरा मोरा तुमको पुकारे। द्वारे लगे हैं नैना राह निहारे, धड़के रे जियरा मोरा तुमको पुकारे। कासे कहूँ ये मन की बात रे, रोए तेरी राधा सारी रात रे, रोए तेरी राधा सारी रात रे। सखियां भी बिसरी मोहे सुभी न कोई लेनी, गाँव में भी कान्हा तोरे मोहे नहीं चीनी। सखियां भी बिसरी मोहे सुधी न कोई लेनी, गाँव में भी कान्हा मुँह तोरे मोहे नहीं चीनी। कासे कहूँ रे मन की बात रे, रोए तेरी राधा सारी रात रे। यमुना किनारे कान्हा तब से खड़ी हूँ, बरसे रे जियरा मोरा सावन झड़ी जूं। यमुना किनारे कान्हा कब से खड़ी हूँ, बरसे रे नैना मोरे सावन झड़ी जूं। यमुना में आई जैसे बाढ़ रे, रोई तेरी राधा सारी रात रे, रोई तेरी राधा सारी रात रे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है। आपने मुझे बताया था कि और अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति सम्मान भी आपको मिल चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। किसी व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ सम्मान जब व्यक्ति प्राप्त करता है
तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। कहीं न कहीं उस तरह के व्यक्तित्व के साथ उनके नाम को जुड़ जाना ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों का भी सौभाग्य होगा कि कोई हम लोगों को भी कहीं से कोई सम्मान दे। हम लोग भी छोटा-मोटा प्रयास कर रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय जी की तरह। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, अटल बिहारी वाजपेयी और अमृता प्रीतम में से किसी एक की अगर कोई रचना यदि आपके आसपास हो, तो यदि आप उसे सुना सकें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जी, मैं आपको अमृता प्रीतम और अटल जी की रचना सुनाती हूँ। अमृता जी के लिए मैंने लिखा था, सदी में होती एक अमृता, अमृता में होती एक सदी। कहते हैं कि यदि प्यार इंसान की शक्ल लेता तो वो बिल्कुल अमृता जैसा होता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अमृता जी की एक रचना है और कि मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। मैं तुम्हें फिर जी, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, शायद मेरी कल्पनाओं में, शायद मैं तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवास पर उतरूंगी, या तेरे कैनवास पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। कहते हैं उनके जीवन में दो पुरुष आए थे, शाहिद लुधियानवी जी और इमरोज। तो ये कविता उन्होंने इमरोज के लिए लिखी थी। इमरोज एक चित्रकार हैं। उनके लिए ये उन्होंने लिखा था। शाहिद लुधियानवी जी को तो सभी लोग जानते हैं। बहुत सुंदर, जी। और अटल जी के लिए मैं कहती हूँ कि अटल जी तो अद्भुत क्षमता और असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे, हास्य विनोद के लिए भी मशहूर थे। तो उनके एक छोटी सी 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए यही है मीट कार्यक्रम की उपादेयता भी। हम सबके साथी जितने लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं वे कदम से कदम मिलाकर शिक्षा अभियान के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं, अपना बल दे रहे हैं, अपने विचार दे रहे हैं। सबसे अधिक जरूरी चीज है विचार। आपके विचार इतना रोमांचित करने वाले हैं समाज को सतत रूप से। जब आप अपनी वीडियो के माध्यम से शिक्षा अभियान से जुड़ेंगी और छोटा छोटा वीडियो लोगों को प्रेरणास्पद देती रहेंगी तो जी, अपने लिए तो मैं कहूंगी, मुझे रिटायर हुए 3 साल हो चुके हैं। मैं अपने लिए कहूंगी, लोग चेहरे की लकीरों में ढूंढते हैं उम्र मेरी, लोग चेहरे की लकीरों में ढूंढते हैं उम्र मेरी, वो क्या जाने हम दिल में बचपन लिए फिरते हैं। आप बचपन में ही हैं, मुझे विश्वास है आप बचपन में ही हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है आपकी रचनाओं में भी और आप स्वयं, आपकी आवाज भी एकदम बच्चों की तरह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किसी खास मित्र जो कि पढ़ाई लिखाई के समय आपकी साथे रही हो या कार्यस्थल पर रही हो या अभी वो आपके बातचीत में आती हो, क्योंकि दोस्तों का इंपॉर्टेंस हम लोगों के जीवन में हमेशा ही होता है। एक अच्छा दोस्त कभी कभी निराशा से खींच कर निकाल लेता है। ऐसा कोई जी, मेरे पुराने दोस्त मेरे बहुत पुराने हो चुके हैं। अभी हम लोगों ने रियूनियन की थी, 42 साल बाद हम लोग सब मिले, 41 साल के बाद। तो उसमें अगर मैं अपने दोस्तों के नाम लूंगी तो सरोज है, रेनू इस समय लंदन में है, शशि है वो मैनचेस्टर में है, और क्या कहते हैं कि मधुलिका है, वो केपी सक्सेना जी जो थे साहित्यकार, उनकी बेटी है, और रेखा है, सरोज है, और ममता मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारे दोस्तों का नाम याद आ रहा है, बहुत सारे दोस्तों का नाम याद आ रहा है। मैं सभी को निमंत्रित कर रहा हूं और सभी को निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को जरूर देखें और ढेर सारे लोगों को पहुंचाएं। देखिए आज के डॉक्टर सत्या होप टॉक में हम रेखा बोरा जी ने आपको याद करके हम लोगों के मंच पर आह्वान किया है। मैं अपनी एक दोस्त मेरी अब भी है, हालांकि मुझसे छोटी बहुत है, रेनू सिंह है वो, और इस समय नोएडा रहती है, लेकिन क्या कहते हैं वो मुझे बहुत इनकरेज करती है, अभी भी बहुत इनकरेज करती है। तो मैं आपको मेघ पे सुनाती हूँ, एक रचना है मेरी, गीत है। हालांकि मेरे बहुत सारे गीत हैं, मैं अतुकांत से लिखती हूँ गीत, मैंने अभी लिखने शुरू करे हैं। अतुकांत मेरी बहुत सारी रचनाएं हैं और मैं अभी आपको सुनाऊंगी। तो मैं आपको गीत सुनाती हूँ, मेघा। गुड। देख सखी आकाश में घिरे घिरे आए मेघा,
देख सखी आकाश में, घिरे घिरे आए मेघा, ना लाए संदेश पिया का, फिर आए मेघा, हाय राम, फिर आए मेघा। गरजत बरसत कारी बदरिया, चमकने लागी बिजुरिया, पल पल धड़कते मोरा जियरा, छनकते मोरी पजनिया, हाय राम, छनकते मोरी पजनिया। देख सखी आकाश में, घिरे घिरे आए मेघा। बताइए। हाँ जी, मैं प्रेम पे मैं तुकान भी लिखती हूँ, मैं आपको प्रेम पे तुकान भी सुनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सतीश सक्सेना स्मृति सम्मान से भी आपको नवाजा गया है। अखिल भारतीय महिला साहित्यिक सम्मान से भी आपको प्रेरणा दी गई है, ढेर सारा उत्साहवर्धन किया गया है। निश्चित रूप से आपकी रचनाओं में इतना बल है कि लोग आपको सम्मानित करते हुए कृतार्थ होते हैं। युगधारा का गीतिका सौरभ सम्मान भी आपको प्राप्त हुआ है। मैं लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं जिससे वे लोग अवेयर हों और अपने ऊपर काम करके कैसे विभिन्न संस्थाओं से व्यक्ति सम्मान प्राप्त कर सकता है, इसके लिए प्रेरित हो और निश्चित रूप से अच्छा लिखने की कोशिश करें, एक उम्मीद भरी कहानियों को लिखने की कोशिश करें। हम लोग अपने आए हुए गेस्ट के माध्यम से आप सभी के सामने एक प्रेरणा पैदा करते हैं, इन व्यक्तित्वों को बुलाकर आपके लिए एक लेसन डेवलप करते हैं कि हम और आप यदि अपने ऊपर काम करें तो ऐसा व्यक्तित्व प्राप्त कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ जो छोटे बच्चे जिनके जन्मदिवस पर हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, आप उनके लिए कोई शुभकामना दें। ऋषभ और अचिंत्य का आज जन्मदिवस है, आप कृपया उनके लिए कुछ सुनाएं और उन्हें शुभकामना दें। ऋषभ और अचिंत्य, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, आगे बढ़ते रहो बेटा इसी तरीके से और बहुत नाम कमाओ। बिल्कुल। मैं एक नदी हूँ, मैं एक नदी हूँ, हाँ मैं एक नदी हूँ। सागर तुमसे मिलने को तय किए हैं मैंने, कितने ही पहाड़ों, घाटियों और झरनों को टकरा कर पत्थरों से हुई हूँ लहूलुहान भी। फिर भी तुमसे मिलने के उत्साह में भूल गई मैं वो घाव, वो पीड़ा, और अंत में तुम में समाने को आतुर मैं। देख नहीं पाई तुम्हारी निष्ठुरता, एक दिन, हाँ एक दिन तुमने पटक दिया मुझे किनारे पर लाकर। टूट गई थी मैं, पर तुम जानते थे समुद्र का निर्दयी होना ही उसका अच्छा गुण है। समुद्र का निर्दयी होना ही उसका अच्छा गुण है। बिल्कुल। न जाने कितनी लहरों के जीवन टूट गए हैं, न जाने कितनी लहरों के जीवन टूट गए हैं उसके अनिश्चित स्नेह की प्रतीक्षा में। पर सुनो सागर, मैं टूटी हूँ, हारी नहीं हूँ। जी। मैं टूटी हूँ, हारी नहीं हूँ, ये तो बहुत प्रेरणास्पद कविता है। नदी के रूप में यदि व्यक्ति अपने को माने और स्वीकार करे कि नहीं हम हारेंगे नहीं, लगातार चलते रहेंगे और एक न एक दिन सागर में जरूर मिलेंगे, और सागर में तो मिलती ही नदी है निश्चित रूप से। बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। माँ पर भी आपने कुछ लिखा है, मैं सुनना चाहूंगा माता के लिए आपने क्या लिखा है, क्या भाव है जिसको आप व्यक्त करना चाहेंगी। नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय से शोध किया है, जनसंख्या शोध केंद्र में रिसर्च अफसर रही है। आगमन तेजस्वी सम्मान 2020 में इनको मिला है। 2020 में जब बहुत सारे लोग बहुत सारा निगेटिविटी अपने अंदर पाल रहे थे, तब हमारे साहित्यकार बंधु और लेखक बहुत सारा सृजन कर रहे थे। मैंने जिन्हीं सभी से प्रेरणा लेकर मैं इस कार्यक्रम डॉक्टर सत्या होप डॉक को उनके लिए समर्पित किया हूँ और कुछ साहस किया हूँ कि उनको बुलाकर कुछ साहित्य सम्मान पर चर्चा किया जाए। जी, माँ पे तो बहुत मतलब मेरी कविता आपको, मेरी रचना जो है माँ पर, वो कुछ थोड़ी अलग टाइप की है। हो सकता है किसी को अच्छी ना लगे, मैं माँ को ऐसा कह रही हूँ, लेकिन तब भी अगर आप सुनेंगे तो इसमें बहुत गहरे भाव हैं। जी। प्लीज। माँ,
माँ कभी कभी लगता है मुझे, माँ कभी कभी लगता है मुझे तुम एक डस्टबिन हो। माँ अच्छा। कभी कभी लगता है मुझे तुम एक डस्टबिन हो जिसमें भरता रहता है सुबह से रात तक पूरे परिवार का अपशिष्ट। हम्म। माँ तुम एक डस्टबिन हो, स्वयं में समाहित करती हो पिता की झिड़कियां, बड़ों की आलोचना, छोटों की अवमानना, बहनों के ताने, सखियों के उलाहने। माँ तुम एक डस्टबिन हो, सबके लिए पूरा दिन झोंक देती हो स्वयं को रसोई में, सबको ताजा भोजन परोसने के बाद खाती हो बचा खुचा भोजन पिता की थाली से, बच्चों की प्याली से। माँ तुम एक डस्टबिन हो, नहीं करती कोई साज श्रृंगार, नहीं करती कोई साज श्रृंगार, घर खर्च से बचे हुए पैसों से पूरा करती हो बच्चों की मनहार, फटी साड़ी पैबंद लगाकर पहन लेती हो, कैसे भी हो जीवन जी लेती हो। माँ तुम एक डस्टबिन हो, पर माँ तुमने बदल दिया है इस अपशिष्ट को, माँ तुमने बदल दिया अपशिष्ट के इस ढेर को लाभदायक कंपोस्ट में। लहलहा रही है तुम्हारे परिवार की बगिया, सुगंधित वातावरण है चारों ओर। माँ सच में तुम एक डस्टबिन हो, माँ तुम एक डस्टबिन हो। थैंक यू मैम, आपने इतना अच्छा विचार दिया है। हर घर की माँ और हर व्यक्ति की माँ कुछ ऐसा ही बल अपने परिवार को देती है, इतना साहस रखती है, सबकी निगेटिविटी को या सबकी जिम्मेदारियों को वहन करते करते वो सचमुच एक कूड़े की ढेर की तरह एक कोने में हो जाती है। लेकिन संसार उसी से रचा है, माँ से ही रचा है। तो हाँ जी। आपके मनोभाव निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरणा देंगे कि एक नजर पलट के वे माँ की तरफ देखें कि आखिर उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो। कोई भी अपनी माँ की ओर एक बार अगर देखेगा तो उसको प्रेरित करने के लिए यह कविता बहुत दिनों तक उसके दिमाग पर जोर डालेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी कविता है। अब हम लोग आगे चर्चा करें। बहुत फेमस है जी और जी। ये बागों का शहर है, यहाँ पे बहुत सारे जगह के नाम बागों से है, लाल बाग, चार बाग, केसर बाग, हम गए और हैं गंज भी लखनऊ यहाँ पे में, बहुत सारे हैं। लखनऊ में भी हम गए हैं और कुछ दिन रहे हैं। मुझे सौभाग्य रहा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च जी जी जी। में, रिसर्च यूनिट में मुझे आकर काम करने का। मैं वहां पर गया हूँ। ओ 7-8 जी जी महीने जी मैंने जी। अपने वहां पर बिताए हैं शुरुआत के रिसर्च के तो सर आपके जी जी जी। 2002-3 में। तो मुझे पता है बहुत अच्छा शहर है। और वहाँ हमारे मित्र हैं महेश बसंतानी जी, पता नहीं यह वीडियो देखेंगे कि नहीं, लेकिन हम उन्हें याद कर रहे हैं, जो कि वहीं अलीगंज में रहते हैं। और बहुत अच्छा लगा। ये मैं जो हूँ, जब मैं काम करती रहती हूँ तो मैं अपना एक डायरी या कॉपी कुछ रख के रखती हूँ, लिखती रहती हूँ। तो उसी समय मैंने एक कविता मैं लिखने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी जो है मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने जो लिखा है, अब आप भी सुनिएगा। बिल्कुल। कविता का शीर्षक बनाया है शब्द और दूध। शब्द और दूध। ओके। क्या दूध जी। आ गया था क्या जब आप कागजों जब आप जी जी। काग जी कागजों पर बिखरने को आतुर शब्द, कागजों पर बिखरने को आतुर शब्द, और मेरी लेखनी शब्दों को कागज पर उकेरने में निमग्न। विचारों से उफनता हुआ मेरा मन, अचानक अचानक सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ती हूँ मैं गैस पर चढ़े हुए भगोने से उफनाते दूध को बचाने के लिए। अचानक सब कुछ छोड़ दौड़ पड़ती हूँ मैं गैस पर चढ़े हुए भगोने से उफनाते दूध को बचाने, पर ना दूध बचा पाई और ना ही मन में उफनते शब्दों को। सब मिलकर एक साथ बिखर गए हैं रसोई की फर्श पर, सब मिलकर एक साथ बिखर गए हैं रसोई के फर्श पर, और मैं बेचारगी से बिखरे हुए दूध से छांटने लगती हूँ अपने शब्दों को। पर अब शब्द कहाँ, पर अब शब्द कहाँ, वो तो समा गए हैं बिखरे दूध में और बह रहे हैं धीरे धीरे नाली की ओर, और बह रहे हैं धीरे धीरे नाली की ओर। और मैं मन महसूस कर लगा रही हूँ पोछा अपने शब्दों और दूध पर। क्या बात। आपने लिख में कुछ एक घटना को आपने कविता का रूप दे दिया। और ये बहुत ही नेचुरल चीज है। जब साहित्य प्रेमी कुछ लिखना चाहते हैं तो सोचते हैं कि पूरा कर लूं, और उस पूरा करने के चक्कर में बहुत सारा काम बढ़ जाता है एक्चुअली। ऐसे ही सहज रूप से हम लोग चलना चाहते हैं और ऐसी ही छोटी छोटी बातों से जीवन में
नए विचार आते हैं। देखिए ऐसे भी लोग लिख सकते हैं कुछ अपने विचारों को इस तरह से। भीड़ में हर शख्स सिर झुकाए मिला, भीड़ हर में शख्स हर सिर भीड़ में हर झुकाए मिला, सिर झुकाए मिला। ये अदब था सिर्फ मोबाइल के लिए। रचना कभी लिखा था एक छोटी सी डायरी में, और एकाएक जी मेरे जी हाथ जी जी, में आ गई। जरूर जरूर। तो मैं हाँ सोच रहा हाँ हूँ जी, कि बिल्कुल। मैं आपको सुनाऊं। जी बिल्कुल, सुनाइए। ये छोटी सी डायरी है, ये कहीं पड़ी हुई थी, बहुत पुरानी, हमको लगता है 2004 और की होगी ये। और इसके बहुत सारे जी पन्ने जी जी सादे ही हैं, सादे ही हैं। एक दो पन्नों पर मैंने कुछ लिख दिया था, वही मैं सुना रहा जी हूँ। जी चुन लो एप्पल, जी चुन लो एप्पल। हम समय जी को यूं ही जब बर्बाद कर देते हैं, तो उनके लिए यह कविता है, चुन लो एप्पल। कितने अधम विषय बिन एप्पल। जब हम कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है जीवन में, जब कोई खालीपन होता है, तब के लिए कितने अधम विषय बिन एप्पल, बीत रहे कितने कल अविरल। बहुत सारे कल कल करके जी, हम लोग बहुत, बीत बिल्कुल रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर। छूटी पीछे की आशाएं, बहुत सारी होप होती है। छूटी पीछे की आशाएं, आगे है उठती विपदाएं, आज मुझे करती क्यों विह्वल, चुन लो ये पल। वर्तमान में जीने को सिखाने चुन वाली लो ये पल। जी, पल, कितने बहुत विषय, सुंदर। कितने अधम विषय बिन ये पल, बीत रहे कितने कल अविरल, छूट रही पीछे की आशाएं, आगे है उठती विपदाएं, आज मुझे करती क्यों विह्वल, चुन लो ये पल। आशाहीन जी, समय, बहुत सुंदर। आशाहीन समय का परिमल, बिना स्वाद का रूखा व्यंजन। जिसमें आशा न हो, वह समय जो है, वो समय का परिमल जो है, वह बिना स्वाद का रूखा व्यंजन है। आशाहीन समय का परिमल, बिना स्वाद का रूखा व्यंजन, क्षुधा अभागी फिर आती, विवश करे अंतर्द्वंद अविरल, आज मुझे करती यूं विह्वल, चुन लो ये पल, चुन लो ये पल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा लिखते हैं आप भी। थैंक यू। आगे की रचना, आगे की रचना फिर कभी सुनाऊंगा, अब आपसे सुनूंगा, बताइए। रचना ये बहुत पहले है, जब मैं झांसी मेडिकल कॉलेज में थी, तो थोड़ा आपका अकेलापन सा था, तब मैंने ज्यादा लिखा हुआ था उस समय। और उसके बाद छूट गया था शादी के बाद मेरा ये सब लिखना। और उसके बाद अचानक से मेरा जब रिटायर होने वाली थी, उस समय मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, तो बेड पे ही पड़ी रह गई मैं महीने भर। जी। और लेटे लेटे ही मैं रिटायर भी हो गई। और तब थोड़ा सा लिखना शुरू करा, तो मेरी क्या कहते हैं, मेरी बहनों ने, मेरी नंदों ने, और मेरी सासू माँ मुझे बहुत क्या कहते हैं, हमारे घर में कोई बंदिश नहीं है किसी तरह की, तो मेरी बहुत इनकरेज करते हैं ये लोग। और मेरी बहनें हैं, शिफाली, दीपाली, रश्मि, और मेरी भाभी है धनेश्वरी। इन सब ने मुझे बहुत इनकरेज करा कि नहीं आप लिखिए। तो थोड़ा सा मैंने लेटे लेटे जो लिखना शुरू करा था, तब मैंने लिखा था, मेरी मृत्यु शैया पर, मेरी मृत्यु शैया पर पूछा था तुमने, डर नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा मरने से तुम्हें? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। किसका डर और क्यों? किसका डर और क्यों? यह तो बचपन से जानती आई हूँ, यह तो बचपन से जानती आई हूँ, एक न एक दिन यह क्षण भंगुर जीवन समाप्त होना ही है। और यह भी जानती हूँ मैं, और यह भी जानती हूँ मैं कि मरकर फिर जन्म लूंगी, कि मरकर फिर जन्म लूंगी, क्योंकि चांद का डूबना सूरज का उगना, और सूरज का डूबना चांद का उगना देखा है मैंने। और एक बार पहले भी उस समय मर गई थी ना, और एक बार पहले उस समय भी तो मर गई थी ना, जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे अकेली, मुझे मेरी तन्हाइयों के साथ। और फिर मर कर लूंगी पुनर्जन्म, फिर तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर। बहुत सारे लोग अपने जीवन काल में ही कई बार मरते हैं, वो निराशा में चले जाते हैं, और जी जी जी, बिल्कुल सही। बहुत सारा समय वो नेगेटिव हो जाते हैं, और नेगेटिव क्या कहें, वो जी जी अपने ऐसे माइंडसेट में चले जाते हैं, उनको समझना बाकी लोग छोड़ देते हैं या वे समझा नहीं पाते।
तो ऐसी स्थिति में जब आदमी फंस जाता है तब निश्चित रूप से उसको बाहर निकलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, और बहुत सारे लोग उनके लिए फिर सहारा भी बनते हैं, परिवार के हों चाहे कोई भी एक कारण बनता है, और वे फिर अपनी स्थिति से बाहर निकलते हैं, फिर वो सामान्य हो जाते हैं। और कहीं जी न जी जी, कहीं जब वैसा ही साहित्यिक मन कहीं चोटिल होता है 2-4-5 मिनट के लिए, तो ऐसी रचनाएं वो लिख देता है। तो ऐसी जी ऐसी रचनाएं निकल आती हैं तब। बिल्कुल, मैंने भी बहुत सारा लिखा है, और अधिकांश मेरे वैसे ही हैं। और अधम बनाए निष्ठुर दर्पण या पाती ये लोचन, कंचन मन का काम बचा क्यों, निर्मम जग का साथ रहा क्यों, निडर अवश्य यूं क्यों अंतर, सजग रहा ये पल पल चुन लो ये पल। कटु ऐसे ही है, कुछ ऐसे ही बना है, बड़ा सुनाई। कभी कभी बहुत सुंदर बहुत सुंदर लिखा है आपने। कटु अंतर मन आती क्यों, चपल छवि अब दिखलाती क्यों, अविरल कठिन बना क्यों ये पल, चुन लो ये पल। आज मुझे एक और रचना मैंने इसी में लिखने की कोशिश की है, लेकिन आधी रह गई है। आज मुझे कहने दो साथी, आज मुझे कहने दो साथी, मन की बातें मन में आकर रुक जाती हैं, कठिन समय को धार वार कर जाती हैं, विवश बनाए प्राण सिंधु में। उसके बाद फिर छूट गया, फिर नहीं बन पाया। तो ऐसे बहुत सारे समय होते हैं जब हम लोग चाहते कुछ है लिखना, लेकिन किसी कारणवश नहीं निकल पाता, शब्द नहीं मिलते अच्छे। मुझे बहुत अच्छा लगा आप इस कार्यक्रम में आई। आगे भी हम लोग आपसे चर्चा करते रहेंगे। और कवि के साथ कॉफी एक साहित्य सम्मान कार्यक्रम है। हम लोग सभी लोगों को याद करते हैं और प्रेरित करते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम का भाग बने, अपनी बातों को बताएं। और हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं मैम आपके आने से। और वैज्ञानिक के तौर पर मैं समझ सकता हूं कि एक रिसर्च ऑफिसर के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कार्यक्रम में आकर प्रसन्न हुई होंगी। थैंक यू। जी बहुत अच्छा लगा मुझे आपके कार्यक्रम में आके, और आपका कार्यक्रम इसी तरीके से दिनों दिन बढ़ता रहे, और आपके साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़ते रहे, हम लोग अच्छे अच्छे लोगों को देखें। और मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे अच्छे लोग आपके कार्यक्रम में आए हुए हैं। थैंक यू। बरसात, थकी थकी सी बरसात, थकी थकी सी बरसात रात देर तक भिगोती रही उन सख्त चट्टानों पर उगे पेड़ों को। थकी थकी सी बरसात रात देर तक भिगोती रही उन सख्त चट्टानों पर उगे पेड़ों को। मेरे बरामदे में टपकता है अब भी बूंद बूंद पानी। गीली गीली सी है वह बरखाती पहाड़ी सड़क, और दूर पगडंडी पर जाती हुई भेड़ों के झुंड के बीच, दूर पगडंडी पर जाती हुई भेड़ों के झुंड के बीच गूंज रहा है चरवाहे की बांसुरी का सुर। और अचानक आईने में देख चौंक उठती हूँ मैं, और अचानक आईने में देख चौंक उठती हूँ मैं। उभर रहा है आईने में धीरे धीरे अक्स तेरा, उभर रहा आईने में धीरे धीरे अक्स तेरा। तुम भी महसूस कर रहे हो ना, तुम भी महसूस कर रहे हो ना मेरे साथ इन लम्हों को। ये रचना भी कुछ न कुछ चिंतनीय है, चिंता देने वाली, लोगों के मस्तिष्क पर कुछ लकीरें खींच कर छोड़ेगी। कोई हास्य अगर हो हाथ में तो आप जरूर सुनाइएगा जाते जाते। थोड़ा हास्य तो नहीं है, हास्य तो नहीं है, पर क्योंकि मैं एक लघु कथा लिखती हूँ, मैं एक बहुत छोटी सी आपको एक लघु कथा सुनाती हूँ, उसमें भी अगर संदेश चला जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। पुलिस अंकल आपने हेलमेट नहीं पहना है। देखिए ना मम्मा ने हेलमेट पहना हुआ है। चुप कर। क्यों माँ, आप तो कहती हो हेलमेट पहनना जरूरी है, सबको जरूर पहनना चाहिए, इसीलिए तो पापा। थैंक यू हो गई खत्म। थैंक यू मैम, थैंक यू। जब सावन का मौसम होगा तब मिलने आ जाना तुम। जब सावन का मौसम होगा तब मिलने आ जाना तुम। मेघ बरसता अंबर होगा तब मिलने आ जाना तुम। मैं सुनाता हूँ आपकी मेरे आत्मविश्वास। मेरे आत्मविश्वास जी। ओ मेरे आत्मविश्वास, पाना चाहती हूँ जब भी मैं तेरा सानिध्य। ओ मेरे आत्मविश्वास, पाना चाहती हूँ जब भी मैं तेरा सानिध्य।
तुम जाने कहां विलुप्त हो जाते हो, तुम जाने कहां विलुप्त हो, खेलने लगते हो मुझसे आंख मिचौली। मैं हतोत्साहित हो जाती हूँ, मैं घबरा जाती हूँ, मैं हतोत्साहित हो जाती हूँ जब ढूंढते हुए तुम्हें, और तभी जाने कहां से आकर यह निराशा सखी होने का दम्भ मुझे दिखलाती है, और मैं उसके झंझावातों में उलझ स्वीकार करना चाहती हूँ मैत्री उसकी। जब तुम खो जाते हो तब निराशा आती है और मेरी सखी बनकर मेरे साथ होने का करती है। मैं उसके झंझावातों में उलझ स्वीकार करना चाहती हूँ मैत्री उसकी, तभी तुम विस्मित करते हुए आते हो, तभी तुम विस्मित करते हुए आते हो और आग्नेय नेत्रों से घूरते हो मुझे, और आग्नेय नेत्रों से घूरते हो मुझे। तुम्हारे भय से वह निराशा सुदूर वनों में विचरने लगती है, तुम्हारे भय से वह निराशा सुदूर वनों में विचरने लगती है। पर तुम क्यों बनाते हो मुझे इतना कमजोर, पर तुम क्यों बनाते हो मुझे इतना कमजोर कि निराशा की बाहें थामनी पड़ती हैं मुझे। मेरे आत्मविश्वास, तुम मेरे साथ रहो, ओ मेरे आत्मविश्वास, पाना चाहती हूं जब भी तुम्हारा सानिध्य, तुम जाने कहां विलुप्त हो जाते हो। इसी आत्मविश्वास को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए डॉक्टर सत्या होपटाक अनवरत प्रयास कर रहा है, बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, बहुत सारे। जी सर, इसके लिए भी है। मैं बहुत पहले जब पढ़ती थी, मैं बहुत एक डरपोक टाइप की लड़की थी, और मेरे पापा, जबकि उस समय का माहौल ऐसा नहीं था, मेरे पापा ने मुझे इसीलिए यूनिवर्सिटी में डाला था कि कोएड में रहेगी तो थोड़ा इसका ये मेरी थोड़ा सा मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये मेरी रचना जो है उसी समय की है। बहुत सारे लोग इससे प्रेरणा लेंगे कि एक लड़की जो जी डरती जी थी, कोएड में पढ़ने में भी डरती थी, उनके पिता ने उनको स्कूल में, कॉलेज में डाला था, इसीलिए यूनिवर्सिटी में डाला था, और वे अपने ऊपर काम करके इतना आगे आ पाई हैं। अब आप सभी की बारी है।